गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी करेंगे। तो एडिटोरियल आपका है बैरेट बैटर्ड ऑन लेबनान ब्लास्ट। जो लेबनान ब्लास्ट पे जो आपका एडिटोरियल था उस एडिटोरियल की ये वोकैबुलरी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वोकेब को। तो फर्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है डर्थ। जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बता दो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डर्थ? जल्दी जल्दी इसके मीनिंग का आंसर करो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डर्थ? अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो कंप्लीट एनालिसिस में यहाँ पे देखें तो इसका मीनिंग जो निकल कर आता है वो है अपर्याप्तता, दुष्काल, अकाल, दुर्भिक्ष, अभाव। मतलब ये आपका क्या इसका मीनिंग होता है, क्या अपर्याप्तता मतलब किसी चीज़ की कमी को क्या होता है, डर्थ का मीनिंग होता है किसी चीज़ की कमी, अभाव, उसको ये बताता है। मीनिंग इंग्लिश में देखें तो नॉट एनफ मतलब पर्याप्त ना हो। सिनोनिम्स देखें शॉर्टेज कमी बिल्कुल सही है, लैक कमी बिल्कुल सही है। एंटोनिम्स में देखें तो एनफ यानी पर्याप्त हो गया, प्लेंटी प्लेंटी का मतलब हो गया प्रचुर मात्रा में, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेस यहाँ पे देखें कंस्ट्रक्शन हैड स्लोड, कंस्ट्रक्शन आपका क्या हो चुका था, स्लो हो चुका था। बिकॉज ऑफ किसके कारण, ए डर्थ ऑफ लेबरर्स मतलब लेबर जो मजदूर थे उनकी डर्थ कमी के कारण आपका जो कंस्ट्रक्शन यानी जो निर्माण कार्य था वो क्या हो चुका था, स्लो हो चुका था। बिल्कुल सही यूजेज है यहाँ पे। एडिटोरियल में देखें तो वाइल देयर इज नो डर्थ ऑफ, कि कोई डर्थ कमी नहीं है किसी चीज़ की। तो इस कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। तो पिक्चर एनालिसिस में यहाँ पे बात करें तो पिक्चर जो यहाँ पे आई है वो एक मतलब अपने बात करें तो एक ड्रोट एरिया को बता रही है, जहाँ पे मतलब सूखा पड़ा हुआ अकाल वाला ऐसा एरिया बता रही है। देखो ये यहाँ पे लैंड दिखाई दे रही है, तो अकाल जहाँ पे पड़ा होता है, जहाँ पे सूखा होता है, ड्रोट होता है, वो लैंड ऐसी ही होती है। तो ये उसके लिए यूज़ हो जाएगा। तो डर्थ क्या होता है, कमी, मतलब सूखे के लिए भी आप डर्थ यूज़ कर सकते हो। तो किसी भी चीज़ की कमी हो तो आप क्या बोल सकते हो, उसको डर्थ बोल सकते हो। जैसे पैसे की कमी होगी, जैसे अपने पास पैसे की थोड़ी कमी है तो क्या हो गया, डर्थ है। ऐसा ही बोल सकते हो कि अब रेनी सीजन है, बारिश बहुत हो रही है, तो कुछ जगह पे तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे डर्थ नहीं है, बारिश की अधिकता हो सकती है लेकिन डर्थ नहीं है। लेकिन कुछ एरियाज़ में बारिश बहुत कम हो रही है तो उन एरियाज़ के लिए यूज़ कर लो कि उन एरियाज़ में बारिश की क्या है, डर्थ है। इस तरीके से आप इसको याद करोगे तो आपके याद हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है कॉन्स्पिरेसी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्पिरेसी? जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग आंसर करो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्पिरेसी? अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो यहाँ जो इसका मीनिंग निकल कर आता है वो आता है साजिश, षड्यंत्र। साजिश, षड्यंत्र को क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। मीनिंग इंग्लिश में देखें सीक्रेट प्लानिंग बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग इलीगल, मतलब सीक्रेट फॉर्म में रहस्यपूर्ण गुप्त तरीके से प्लानिंग की गई हो, किसी के द्वारा प्लानिंग हो एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा क्या करने के लिए, इलीगल फॉर्म में कुछ चीज़ करने के लिए, मतलब गैर कानूनी कोई चीज़ करने के लिए। बिल्कुल सही है। सिनोनिम्स देखें तो प्लॉट हो जाए, प्लॉट का मतलब षड्यंत्र रचना होता ही है। इंट्रिक, इंट्रिक का मतलब भी षड्यंत्र साजिश होता है। ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी, वफादारी। एक तो आप किसी के विरुद्ध साजिश रच रहे हो, साजिश तैयार कर रहे हो, और एक क्या है, आप उसकी तरफ ईमानदारी दिखा रहे हो, वफादारी दिखा रहे हो, तो बिल्कुल सही एंटोनिम इसका सही यहाँ पे ऑनेस्टी जो आपका है, और जो लॉयल्टी है वो कॉन्स्पिरेसी का एंटोनिम हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें 7 मेन, 7 आदमियों की बात है। एडमिटेड, उन्होंने एडमिट किया, क्या किया, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचा, टू कमिट आर्सन, आर्सन करने के लिए। आर्सन का मतलब आगजनी बोलते हैं, मतलब फायर वगैरह, आग लगाने के, आग लगा देते हैं ना कहीं पे, तो उसको आगजनी करने के लिए, मतलब कमिट करने के लिए, मतलब आग लगाने के लिए उन्होंने क्या की, साजिश रची, 5 जो 7 लोगों ने। एडिटोरियल में देखें ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का कोई द इनिशियल असेसमेंट ऑफ, जो स्टार्टिंग का असेसमेंट है, मूल्यांकन है, गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी कोई बात हुई थी, तो उसके लिए आप एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना कंप्लीट मीनिंग के लिए। अब चलते हैं यहाँ पे पिक्चर एनालिसिस पे। तो पिक्चर एनालिसिस में बात करें तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, लैपटॉप टाइप दिखाई दिया है, उसमें आंख है, मतलब एक टाइप से हैकिंग वगैरह बता रहा है। तो एक टाइप से इस तरीके से मतलब नज़र रखी जा रही है, उस तरीके से बात कर रहे हैं। ऊपर यहाँ पे बहुत सारी आपको वो कैप दिखाई देगी, जैसे यहाँ पे वैक्सीन है, फियर हो गया, कोविड-19 हो गया, ठीक है, पैंडेमिक हो गया, वायरस हो गया, आपकी क्या होगी, वैक्सीन हो गई, ठीक है, वायरस टेस्टिंग, फेस मास्क, रूमर्स, मिस इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें होगी। तो ये सारी की सारी एक टाइप से क्या कॉन्स्पिरेसी वगैरह सबको बता रहा है, षड्यंत्र को भी ये बता रहा है। जैसे कोविड-19 का ये चल रहा है, उसके अंदर बहुत सारे साजिश भी रची जा रही है, षड्यंत्र भी रचे जा रहे हैं। अभी कुछ महाराष्ट्र वगैरह के कुछ डॉक्टर्स का मतलब पर्दाफाश हुआ है, कुछ जो डॉक्टर्स का, वो क्या कर रहे थे कि कोरोना का की आड़ में क्या कर रहे थे, जो लोग वहाँ पे एडमिट थे उनको मारकर,
ठीक है, उनकी जान लेकर, उनको मारकर उनके ऑर्गन्स को बेचने का काम कर रहे थे उनकी बॉडी से। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी सामने आई है। तो बहुत ही गलत काम था ये। अगर जिन लोगों ने, जिन डॉक्टर्स ने ये काम किया, क्योंकि डॉक्टर को भगवान माना जाता है, अगर डॉक्टर्स ने ये काम किया है तो ऐसे डॉक्टर क्या होंगे, हैवान से भी गए गुजरे होते हैं, शैतान से भी गए गुजरे होते हैं। मतलब जिनको भगवान मानकर, जिनके सामने अपना पूरा शरीर रख देते, उन्हीं को बोल देते हैं कि अब आपके ही हाथ में है हमारी जान, और वही आपकी जान लेकर, उन लोगों की जान लेकर उनके ऑर्गन्स को बेच रहे हैं, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको बेच रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा गलत जो ये चीज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा गलत चल रही है। बहुत सारे डॉक्टर्स का पर्दाफाश हुआ है जो कोरोना की आड़ में ऐसा काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो उनका अपोज होना चाहिए। तो कॉन्स्पिरेसी आप यूज़ कर सकते हो। कि कॉन्स्पिरेसी का कैसे यूज़ करोगे, कि कॉन्स्पिरेसी करना किसी के लिए गलत चीज़ होती है। गवर्नमेंट में भी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट में कॉन्स्पिरेसी चल रही है। क्या साजिश चल रही है, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उसको क्या करने के लिए, ढहाने के लिए, उसको कोलैप्स करने के लिए क्या किया जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। इस तरीके से आप यूज़ करोगे तो आपके याद हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब आप कहती है डिटोनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटोनेशन? जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग आंसर को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटोनेशन? अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। डेटोनेशन का जो मीनिंग निकल कर आता है वो आता है धमाका, प्रस्फोटन। हिंदी के लिए जरूरी है आपके आरआरबी में, अगर हिंदी अटेम्प्ट करते हो तो आप प्रस्फोटन, ध्वनि, विस्फोट, इसको यानी ये सारा का सारा क्या डेटोनेशन होता है। क्या? धमाका, प्रस्फोटन, ध्वनि, विस्फोट। बहुत बड़ी ध्वनि, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की साउंड को बोलते हैं। मीनिंग यहाँ पे देखें, ए लार्ज और पावरफुल एक्सप्लोजन। मतलब एक धमाका, विस्फोट के साथ एक लार्ज, बड़ा और पावरफुल, मतलब ताकत वाला, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग जो एक्सप्लोजन है उसको बोलते हैं। सिनोनिम्स यहाँ पे देखें तो हो जाएगा आपका ब्लास्ट, बिल्कुल सही है, एक्सप्लोजन बिल्कुल सही है, दोनों ही विस्फोट को बताते हैं। एंटोनिम यहाँ पे देखें तो इम्प्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन का एंटोनिम इम्प्लोजन होता है। देखो एक्सप्लोजन तो क्या होता है, कोई चीज़ फूटती है, जैसे टूटते हुए फूटते हुए क्या होती है, वो धमाका होता है। और इम्प्लोजन का मतलब होता तो खराब होना ही है, लेकिन कैसे कोलैप्स होते हुए चीज़ें सिकुड़ जाए, आपस में चीज़ें क्या हो जाए, सिकुड़ जाए। जैसे ब्लैक होल वगैरह की फॉर्म में जिस तरीके से अपने बात करें, बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, जैसे मान लीजिए सिकुड़ जाए, सिकुड़ कर क्या हो जाए एक दूसरे के, जैसे अपने ये चीज़ होती है आपकी किस में होती है, जैसे न्यूट्रॉन्स वगैरह के, ये अंदर ये न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह में जो एटम्स होते हैं उनके बीच में ये चीज़ होती है। एटम्स के बीच में क्या होती है कि वो सिकुड़ जाती है। समझ में आ रही चीज़? मूवीज़ वगैरह आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि एकदम से क्या होता है, वो कुछ ऐसे फेंकते हैं कोई चीज़, जैसे मान लीजिए बॉम्ब टाइप का, और जैसे ही वो एकदम से ब्लास्ट सा होता है उसका, तो वो क्या करता है, उस आदमी को क्या कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है। वो होता है इम्प्लोजन, जैसे आपने साइंस फिक्शन मूवीज़ के अंदर देखा होगा। तो ये इसका अपोजिट, वो तो क्या होता है विस्फोट, टूटते हुए, और ये क्या है, सिकुड़ते हुए होता है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेज यहाँ, एक्सप्लोड का मतलब तो बिखरना कोई चीज़, ठीक है, और इम्प्लोज का मतलब इकट्ठे होते एक दूसरे के अंदर समा जाना, उस तरीके से होना। यूजेज यहाँ पे देखें, डिटोनेशन इज द एक्शन ऑफ कॉजिंग ए डिवाइस सच एज ए बॉम्ब टू एक्सप्लोड। डिटोनेशन एक्शन है क्या, डिवाइस को कॉज करते हुए क्या, एक्सप्लोड होने के लिए। एक्सप्लोड का मतलब विस्फोट होने के लिए, बिल्कुल सही है। एडिटोरियल में जाकर देखें, द ब्लास्ट वॉज कॉज्ड बाय द डिटोनेशन ऑफ। ब्लास्ट था वो डिटोनेशन के द्वारा, अमोनियम नाइट्रेट ऐसा कुछ था ना, अमोनियम नाइट्रेट था वहाँ पे, उसके डिटोनेशन के कारण ब्लास्ट हुआ था, ऐसी बात हुई थी। वो आप इसको चेक करना है तो आप कहाँ पे चले जाना, एडिटोरियल में गो थ्रू कर लेना। और बिल्कुल बहुत शानदार वाला सेंटेंस भी था यहाँ पे, जो पास्ट परफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपनों ने क्लियर किया था। अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। तो पिक्चर एनालिसिस में आपको दिखाई दे रहा होगा ये विस्फोट होता हुआ, तो ये है आपका डिटोनेशन, एक्सप्लोजन को बता रहा है। दिख रहा है ना आपको कैसे ये विस्फोट हो रहा है। ठीक है, ऊपर देखो मशरूम क्लाउड बन रहा है, ऊपर जो बन रहा है वो क्या है, मशरूम क्लाउड है। क्लियर है। अब डिटोनेशन को तो आप यूज ही कर सकते हो कि क्या होते हैं डिटोनेशन वगैरह, कोई भी चीज़ का जो विस्फोट होना, जैसे छोटा विस्फोट भी होता है, जैसे पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, तो वो भी एक टाइप का, बहुत बड़े डेटोनेशन नहीं होता वो, लेकिन बोल सकते हो छोटा सा डेटोनेशन है ये। ठीक है, जैसे लेबनान के लिए तो अब यूज़ हो ही रहा है कि डेटोनेशन हुआ है वहाँ पे, तो ये तो करंट की आपकी क्या है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी याद हो जाएगा। समझ में आ रही है चीज़? जैसे मान लीजिए गैस सिलेंडर वगैरह है, तो आपने ऐसे बोल सकते हैं कि आपको गैस सिलेंडर वगैरह, उसको पाइप को ध्यान से देखना चाहिए, गैस सिलेंडर वगैरह कहीं आपका ओपन ना रह जाए, सिलेंडर ऑन ना रह जाए, ये चेकिंग अपने को सोने से पहले करनी चाहिए, नहीं तो वहाँ डिटोनेशन होने के चांसेस हैं। इस तरीके से आप बोल सकते हो घर वालों को कि जो गैस सिलेंडर चूल्हा वगैरह अपना है, उसके अंदर अपने को क्या है, उसका प्रॉपर वे में उसको बंद ऑफ करके ही अपने को देखना चाहिए कि वो प्रॉपर वे में ऑफ है क्या, जितनी बार अपने यूज़ करें उसके बाद में, नहीं तो डेटोनेशन हो सकता है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर आप लोगों के? अब चलते हैं नेक्स्ट वोकैब पे। नेक्स्ट वोकैब जो आती है आपकी आती है कॉन्फिस्केट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फिस्केट? जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फिस्केट। तो चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे।
तो एनालिसिस में जाकर देखें जो मीनिंग आता है वो आता है जब्त करना, राज्य सात करना। ये आरआरबी हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य सात करना मतलब जब्त करना होता है, अधिग्रहण करना। तो ये सारे के सारे हैं वो जब्त करना। राज्य सात का मतलब जब्त करना, किसी चीज़ को कॉन्फिस्केट करना। मीनिंग देखें टेक इट अवे, किसी चीज़ को क्या ले जाना, दूर ले जाना, किसी से छीन लेना, एक टाइप से। सिनोनिम्स अपनी बात करें तो सीज, ठीक है, सीज करना, जब्त करना, कब्जे में लेना। रिलीज का मतलब मुक्त करना, एक तो कब्जे में ले रहे हो, एक मुक्त कर रहे हो, तो अपोजिट हो जाएगा। द लॉ हैज़ बीन यूज, देखें तो द लॉ हैज़ बीन यूज्ड टू कॉन्फिस्केट असेट्स फ्रॉम पीपल, लोगों से जो संपत्ति थी उसको जब्त करने के लिए जो कानून था उसका यूज किया जा चुका है, ये बात इसने बोली है। एडिटोरियल में देखें द बैरट पोर्ट आफ्टर इट वॉज कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम, बैरट पोर्ट की बात हुई थी वहाँ पे किसके बाद, जब ये कॉन्फिस्केट किया गया था वो कार्गो शिप वगैरह से जो क्या किया गया, इट किसके लिए यूज़ हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट के लिए यूज़ हुआ था। तो इसके लिए आप एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना कंप्लीट सेंटेंस के लिए, बहुत अच्छा सेंटेंस था ये वाला। उसके बाद में अपने यहाँ पे पिक्चर एनालिसिस पे चलें तो पिक्चर एनालिसिस में देखो दिखाई दे रहा है ना आपको, कोई पर्सन है उससे क्या किया जा रहा है, दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, छीनने की कोशिश कर रहा है पिगी बैंक, यानी जो गुल्लक वगैरह होता है जो पिगी बैंक का उसको छीनने की बात हो रही है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये एम्प्लॉय है जो आपका वाइट साइड वाला जो है वो क्या है, एम्प्लॉय है, और ये बॉस है। तो ये क्या कर रहा है कि उसका वेतन काट लेना, एक टाइप से उसने जो बचाया है, जितनी मेहनत की है उसकी कंप्लीट, जो जितनी वो मेहनत वो बंदा कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, उतना उस मेहनत का उतना फल उसको नहीं मिल रहा, मतलब उसके मेहनत के अकॉर्डिंग उसको पैसा नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब क्या है, उसका जो रियल में जो अर्निंग है, जो इसका हक है उसका, उसको क्या किया जा रहा है, कॉन्फिस्केट किया जा रहा है। बिल्कुल सही है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है, प्राइवेट में तो ज़्यादातर होता ही है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो ये होता ही है कि ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में आप क्या कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसका क्या किया जाता है, जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, जितना उस बंदे में टैलेंट है, उसके जितना काम है, जितना उसका एफर्ट्स हैं, उस एफर्ट्स के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट नहीं दी जाती, उससे बहुत ज़्यादा कम दी जाती है। इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, उसके साथ कॉन्फिस्केशन हो रहा है। इस तरीके से ये बात इसने यहाँ पे बताइए, पिक्चर ये चीज़ें बता रही है। कॉन्फिस्केट यूज़ कर सकते हो आप, बिल्कुल सही है। जैसे मान ली बैंक में आप जॉब कर रहे हो तो एक टाइप से ऐसे बोल सकते हो, जैसे आपके जैसे एनपीएस वगैरह के अंदर जो पेमेंट वो आपकी क्या करते हैं, थोड़ी डिडक्ट करता है ना, बैंक अपने पास रखता है, मतलब गवर्नमेंट अपने पास रखती है कि बाद में पेंशन वगैरह की फॉर्म में या ऐसे करेंगे, तो वो डिडक्शन जो होता है आपकी पेमेंट का, वो आप बोल सकते हो एक टाइप से क्या है, कॉन्फिस्केशन हो रहा है मेरी पेमेंट का, बोल सकते हो याद करने के लिए। समझ में आ रही है चीज़, ये चीज़ है। और या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जितना मेरा हक है, जैसे आपका कोई हक छीन रहा हो तो भी आप कॉन्फिस्केशन बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए नॉर्मल वे में घर पे हो सकता है, जैसे मिठाई का डिब्बा आया हुआ है घर पे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ कि आपके हिस्से की मिठाई भी आपका ब्रदर या सिस्टर खा गया। इसका मतलब क्या निकला, वो उसने आपका हिस्सा क्या कर लिया, आपका जो मिठाई थी आपकी उसको क्या कर दिया, कॉन्फिस्केट कर दिया। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो कि ये कॉन्फिस्केशन हमारे घर में, अपने घर में नहीं चलेगा, और ख़ास करके मेरी चीज़ों पे कॉन्फिस्केशन नहीं चलेगा। इस तरीके से आप वार्निंग भी दे सकते हो, याद हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब जो निकल के आती है वो आती है बैटर। अब ये बैटर और एक और बैटर होता है, आप उन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस बैटर। तो एक बैटर वो होता है आपका BE वाला, BETTER वाला बैटर होता है, ठीक है। तो ये बैटर और ये बैटर अलग अलग होते हैं। अब जब आप वोकेब नोट डाउन करो ना, तो उस टाइम पे आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लिखना है। इस बैटर के साथ में दूसरा बैटर लिखना है, उस बैटर का मतलब तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इस बैटर का मीनिंग मुझे जल्दी जल्दी बता दो। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो एनालिसिस में इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है मारना, कूटना, चकनाचूर करना, चोट लगाना, चोट पहुंचाना भी होता है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर कूटना तो बागड़ी वर्ड है, कूटना बागड़ी वर्ड नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे में जोश कूट कूट कर भरा हुआ है, कूट कूट कर मतलब ठोक ठोक कर उसको, ठीक है, मतलब हिट करके उसको क्या किया है, भरा हुआ। कूट कूट कर मतलब हिट करके, कूटना मतलब बार बार उसी पे हिट किए जा रहे हो, उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, तो वो होता है कूटना। तो कूटना बागड़ी वर्ड नहीं है। कूटना आपका अपने अपने तो कूटना बोलते हैं, बागड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कूटना ही बोलते हैं, ठीक है। पिटाई को भी कूटना ही बोलते हैं, उसको कूट दिया, ठीक है। लेकिन कूटना वैसे अपने बात करें तो कूटना आपका क्या होता है, हिंदी वर्ड होता है। तो यहाँ ये मत देखना कि ये हिंदी वर्ड नहीं है, बागड़ी वर्ड है, ठीक है। कूटना मतलब उस चीज़ को हिट करना, बार बार हिट करना उसको। मीनिंग देखें तो हिट एंड बैडली हर्ट, हिट किया गया हो मतलब जिसको चोट पहुंचाई, या बैडली बुरी तरीके से जिसको चोट पहुंचाई गई हो, ये आपका मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स देखें, रून, रून का मतलब बर्बाद करना, इंजर का मतलब चोट पहुंचाना, बिल्कुल सही है। एंटोनिम्स में देखें हील, हील का मतलब क्या होगा, अपने मलहम करना, एक टाइप से घाव वगैरह सही करना, जो घाव पे मलहम लगाना किसी के,
चोट को सही करना, चोट पे मलहम लगाना, वो चीज़ इसका एंटोनिम हो जाएगा। प्रोटेक्ट का मतलब किसी की रक्षा करना, एक तो आप उसको क्या कर रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो, दूसरा अपोजिट उसके रक्षा कर रहे हो, तो एंटोनिम हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, हर बैटर्ड बॉडी, बैटर्ड बॉडी का मतलब उसकी जो बॉडी थी कैसी, बैटर्ड क्षतिग्रस्त थी, जो मतलब कूटी हुई थी। अब कूट कूट के मतलब उसको क्या बहुत गंदी तरह से उसकी बॉडी को क्या किया, डैमेज किया हुआ था। वो डैमेज भी इसका सिनोनिम होता है। वो डिस्कवर्ड इन ए फील्ड, एक खेत में बरामद हुई, वहाँ पे मिली वो उसकी बॉडी, किसी लड़की की बॉडी की बात कर रहे हैं। एडिटोरियल में बात करें, इट्स शॉक वेव्स, इसकी जो शॉक वेव है, झटके वाली जो तरंगे हैं, बैटरिंग बिल्डिंग्स अक्रॉस, बिल्डिंग्स को क्षति पहुंचाते हुए, क्षतिग्रस्त करते हुए, अक्रॉस द सिटी था, इस तरीके से कोई था, अक्रॉस द सिटी। तो ये आप एडिटोरियल में गो थ्रू कर लेना कंप्लीट सेंटेंस के लिए। कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं है यहाँ पे एडिटोरियल वाले, सिर्फ आपको हिंट दिया गया एडिटोरियल में कहाँ पे है, वहाँ पे हाईलाइटेड मिल जाएंगे आपको। अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस में। पिक्चर में फिर से दो कबूतर आए, घूमते घूमते दो कबूतर आए। एक कबूतर ने पूछा, ये स्टूडेंट टाइप है, ये टीचर है, ठीक है, ये टाइप से अपने बात कर सकते हैं। टीचर है मतलब ये कबूतरों में टीचर है, अपने लेवल पे नहीं बात करें अपने की, ठीक है, कि आप कहीं बोल दो कि सर ये तो हम है और ये आप हो, ऐसा नहीं है। मतलब कबूतरों की जो क्लास है उसके अंदर ये टीचर है। एक टाइप से मान लो, अगर आपको ज़्यादा ही समझना है तो कबूतर भी आपको समझाने आ सकते हैं। तो ये आपके व्हाट आर अदर वर्ड्स फॉर बैटर, इसने पूछा है। तो ये दूसरे वाला बोल रहा है क्या, बफेट, पाउंड, पमल, बीट, थ्रेस, बास्ट, क्लोबर, स्मैश, वैलप, बैस, ये सारे सिनोनिम बता दिए जिनका मीनिंग होता है पीटना, मारना, चोट पहुंचाना, चकनाचूर करना, स्मैश वगैरह, इसका मीनिंग होता है। ये एक प्रोफेसर है, प्रोफेशनल है। इसने गले में जो क्या लगा रखी है, कुछ लगा रखा है, जैसे स्लैट टाइप बोल सकते हो आप, स्लैट है, ठीक है, एक टाइप से उस टाइप का रख रखा है। मतलब प्रोफेशनल इसका ड्रेस कोड है ये, ठीक है, प्रोफेशनल क्या है, इसका ड्रेस कोड है इस कबूतर का कि ये प्रोफेशनल है। तो ये इसने बात की, तो ये याद हो जाएगा, बैटर आपके याद हो जाएगा। अब आप ऐसे बोल सकते हो कि या तो बेटर तरीके से मेरी बात मान जाओ, समझ लो, कोई आपके साथ प्रॉब्लम कर रहा हो, या तो बेटर तरीके से क्या कर लो, समझ लो, नहीं तो मैं दूसरे वाला बेटर यूज कर दूंगा। समझ में आ रही है ना चीज़, या तो बेटर BETTER उस तरीके से मेरी बात को समझ लो, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लो, नहीं तो मैं दूसरे वाला BATTER वाला यूज़ कर दिया ना, फिर हिसाब लगा लेना। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो एक दूसरे के साथ। जैसे मान लीजिए कोई नहीं मान रहा, शरारत कर रहा है घर पे, जैसे मान लीजिए कोई बात हो जाए, ठीक है, कज़न वगैरह साथ में आपके लड़ाई करे, कोई भी, जैसे माने नॉर्मल वे में छोटे बच्चे होते हैं, वो कई बार हवा में आ जाते हैं, तो आप उनको बोल दो कि देखो समझदारी से आराम से चुपचाप बैठ जाओ, ज़्यादा शोर शराबा मत करो, ठीक है, जो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप क्या करो, बेटर तरीके से समझ लो। बैटर मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लो, BETTER वाले से, नहीं तो BATTER वाला बैटर कर दूंगा मैं आप लोगों के साथ। वो यूज़ कर लिया ना, फिर आपको है ना, फिर पछतावा होगा कि गड़बड़ होगी, फिर आपको है ना बाद में प्रॉब्लम होएगी। अगर मैंने BATTER वाला यूज़ कर दिया ना, फिर है ना हिसाब लगा लेना। फिर इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। तो नेक्स्ट वोकेब पे अपने आते हैं, तो नेक्स्ट वोकेब आपके आती है बैलेगर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेगर, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेगर। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो कंप्लीट एनालिसिस में जो मीनिंग आता है वो आता है तंग करना, घेर लेना, घेरा डालना, किसी को घेरना, घेरा डालना, तंग करना, उसको बोलते हैं ये बैलेगर। मीनिंग यहाँ पे देखें, टू ट्रबल परसिस्टेंटली, परसिस्टेंट का मतलब लगातार किसी को ट्रबल परेशान करना। सिनोनिम्स, एनॉय परेशान करना, बोदर परेशान करना आपका होता ही है। एनॉय का मतलब चिढ़ाना भी होता है, बिल्कुल सही है। एंटोनिम, प्लीज का मतलब खुश करना, एड का मतलब हेल्प करना किसी की। प्लीज का मतलब किसी को प्रसन्न करना, खुश करना, और एड का मतलब किसी की हेल्प करना। तो ये बिल्कुल इसका एंटोनिम, एक तो आप तंग कर रहे हो, एक उसकी हेल्प कर रहे हो, बिल्कुल सही है। यूजेस यहाँ पे देखें, हैवी रेन्स हैव बैलेगर्ड, जो भारी बारिशें हैं, मूसलाधार बारिश है, हैव बैलेगर्ड मच ऑफ मुंबई सिटी, उसने मुंबई सिटी का ज़्यादातर पार्ट को क्या कर दिया, बैलेगर कर दिया, मतलब घेर दिया, मतलब तंग कर, खराब कर दिया, मतलब पानी पानी हो गया चारों तरफ। एडिटोरियल में देखें, फॉर द कंट्रीज बैलेगर्ड गवर्नमेंट, कंट्री की बैलेगर्ड जो घिरी हुई गवर्नमेंट है उसकी बात हुई थी। एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना, किस तरीके से गवर्नमेंट घिरी हुई थी, जो लेबनान किस तरीके से घिरा हुआ था, लेबनान की गवर्नमेंट, वो वाली बात है, इजराइल वगैरह वो सारी बात हुई थी वहाँ पे। तो उनको आप चेक करने के लिए क्या करना, एडिटोरियल गो थ्रू कर लेना। चलते हैं पिक्चर एनालिसिस पे। तो पिक्चर एनालिसिस में आपको दिख रहा होगा, आपने चेस का गेम खेला होगा, तो ये चेस का गेम है। ये जो क्वीन है उसको क्या है, चारों तरफ से प्यादों ने घेर रखा है। तो जब आप चेस वगैरह खेलते हो, तो जैसे मान लीजिए आप खेल रहे हो, आप बाजी जीत रहे हो, आपने अगर उसकी सामने वाली क्वीन को घेर लिया, तो आप, या कोई भी उसका प्यादा है उसको आपने घेर लिया, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने तेरे इस एलिफेंट को, या फिर मान लीजिए अपने बात करें कि वजीर वगैरह जो भी है उसको मैंने क्या कर लिया,
घेर लिया, तेरी क्वीन को मैंने अब बैलेगर्ड कर लिया, बैलेगर कर लिया। समझ गए, मैंने आप तेरी क्वीन अब क्या बैलेगर्ड है बाय मी, मेरे द्वारा। ठीक है, इस तरीके आप गिर जाओ तो मैं बैलेगर्ड हो गया। तो ये चीज़ होती है अपने साथ। ठीक है, जैसे बारिश आ रही हो तो एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाए बहुत तेज़, आप वहीं पे रुक जाओ तो एकदम से आप नहीं जा सकते बारिश के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। तो वहाँ पे आप क्या बोलो कि मैं अब बैलेगर्ड हो गया, जब तक ये बारिश बंद ना हो तब तक मैं बैलेगर्ड हूँ, बारिश ने मुझे बैलेगर्ड कर दिया। समझ में आया? इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे खेलते हैं, बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, जैसे पकड़म पकड़ाई खेलते हो आप, कोई भी गेम खेलते हो, ठीक है, कोई भी गेम खेलते हो तो उसके अंदर जब आपको चारों तरफ से गिर जाओ तो मतलब क्या है, बैलेगर्ड। और बातों में भी गिर जाते हो आप। समझ में आ रही चीज़? कई बार अपने बहस करते होते हो, कई बार अपना पॉइंट क्या चला जाता है, नेगेटिव चला जाता है, अपने वो मान लो उस बात का नॉलेज नहीं होता उसके बारे में और अपने अपनी तरफ से ही बोल देते हैं, और जब बाद में फैक्ट सामने आता है तो कुछ देर तक तो अपने क्या करते हैं, बहस करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब बंदा आपको सर्च करके बता दे, ठीक है, नेट वगैरह कहीं पे भी कि ये चीज़ ऐसी है, जब आपको पता लगे कि मैं गलत हो गया तो आपको क्या हो जाओगे, आप बैलेगर हो जाओगे। फिर आप बोलो कि अब तो मैं बैलेगर्ड हो गया। उनको आप ऐसे बोल दो कि भाई अब तो मैं बैलेगर्ड हो गया। तो जो आप पे अभी लगे पड़े थे सारे के सारे आपके साथ है क्या, कि आपको फंसा लिया था उन्होंने बात में, वो फिर अपने आप उनका मतलब ये तरीका भी है बचने का, एकदम से डाइवर्ट हो जाएगा उनका माइंड कि यार बैलेगर्ड बता दे। तो आप बोलो ना बैलेगर्ड तो ना बताऊं मैं, तो वो बोले बता दे बैलेगर्ड। तो आप ऐसे बोलो कि पहले है ना जो बात हो रही है ना बहस वगैरह, उसको यहीं खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फंसा हुआ हूँ ना, अपने खुद फंसे हुए तो खत्म करना ही सही है अपने लिए। तो इस बात को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा और बाद में आप लोग मेरे साथ ना मस्करी भी नहीं करोगे, तो मैं बैलेगर्ड का मीनिंग बताऊँ। तो ये बचने का भी तरीका है, वो केब ने आपको बचा भी लिया। समझ में आ रही है चीज़? और कई बार बैलेगर्ड हो जाते हैं तो क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, जोर जोर से बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी आवाज़ को बढ़ाना। ये तो ह्यूमन नेचर होता है। फिर बोलते हैं फालतू बकवास मत करो, मेरी बात ही नहीं करनी तुम लोगों से, मुझे फालतू लोगों के मैं मुंह नहीं लगता, मुझे बकवास नहीं करनी, मुझे बहस करनी नहीं होती, मुझे फालतू लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप बैलेगर्ड हो चुके हो, फंस चुके हो अपनी बात में। तो लास्ट में पहले तो आराम से बातें कर रहे थे, अपने फैक्ट रख रहे थे, जब पता लग गया ना कि सारे के सारे अपने ऊपर ही आ गए, ठीक है, फैक्ट आपके नेगेटिव चले गए, तो क्या बोलते हैं, फालतू लोगों के मैं मुंह नहीं लगता, मैं तो जा रहा हूँ। इस तरीके से मतलब जानने का तरीका, मतलब गलती खुद की, फिर भी अगले बंदे पे टोंट मार के जाएंगे, उसके ऊपर ही कमेंट करके जाएंगे कि मैं फालतू लोगों के मुंह नहीं लगता, जैसे कि, और गलती किसकी, खुद की। तो ये तो ह्यूमन नेचर होता है। तो वहाँ पे बैलेगर्ड का कैसे याद हो जाएगा, किस तरीके से याद करना है, इस तरीके से बैलेगर्ड आपके याद हो जाए। क्लियर आप लोगों के? तो इस तरीके से वोकेब याद करनी होती है आपको। तो ये लास्ट वोकेब थे इसके। तो जितनी भी वोकेब अब तक आपको करवाई है वो सारी की सारी आपका होमवर्क है। समझ में आ रही चीज़? अब IBPS PO आ चुका है, IBPS क्लर्क भी आने वाला है, ठीक है, IBPS PO आ चुका है, वैकेंसीज भी बढ़ चुकी है, तो और भी बढ़ेगी। अभी तक PNB वगैरह वैकेंसीज NR है, नॉट रिपोर्टेड है, तो अभी और वैकेंसीज भी बढ़ेगी। एक दिन में ही बढ़ गई जो वैकेंसी 250, एकदम जिस दिन नोटिफिकेशन आया अगले दिन ही 250 इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब वो भी इंक्रीज होगी, जल्दी इंक्रीज हो गई थी तो और भी इंक्रीज होंगी वहाँ पे वैकेंसीज। तो IBPS PO भी आएगा अब आपका, उसके बाद IBPS क्लर्क भी अब आने ही वाला है। तो इसका मतलब क्या है, आप क्या करो, क्या करना है अपने को, जितनी वोकेब है वो सारी की सारी आपको रिवाइज करनी है। आप होमवर्क मान लेना चाहिए, आपको ये सारी वोकेब याद होनी चाहिए। संडे को आप A to Z सारी वोकेब याद कर लिया करो, वोकेब प्लस पैटर्न सारी चीज़ें रिवाइज किया करो आप, जितना आपसे हो सके। समझ में आ रही है चीज़? थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करो। तो क्लियर आप लोगों के? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये रिक्त पड़ा घोंसला देख रहे हैं आप, ये बताता है कि इसमें रहने वाले पक्षी की संतान उड़ना सीख लिया है, वो जीवन में आगे बढ़ चुकी है। इसी प्रकार यदि हमें भी जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो इन पंछियों की भांति अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर, अपने सुरक्षित वातावरण को छोड़कर चुनौतियों का सामना करना होगा। स्मरण रहे अतीत से मोह भविष्य में मिलने वाली सफलता के मार्ग की सबसे बड़ी बेड़ी बन जाता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी,